स्टार भारत का हाई टीआरपी शो और सबसे ज़्यादा चहेता शो राधा कृष्ण काफ़ी समय से कंट्रोवर्सी का शिकार भी रहा है। कभी शो के ऑफ एयर होने की कंट्रोवर्सी तो कभी सुमेध के शो छोड़ने की कंट्रोवर्सी। आए दिन कुछ ना कुछ बड़ी बातें यहाँ सुमेध और मलिका को लेकर के आती रहती हैं, लेकिन अब तो पूरे एपिसोड पर ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। दरअसल रिसेंटली टेलीकास्ट हो रहे एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि राधा कृष्ण का एक नया सफर शुरू हो रहा है, जिसमें श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती की आपको कहानी दिखाई जाएगी। यहाँ पर वैसे तो सुमेध और मलिका का लुक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। सुमेध बने हैं श्रीनिवास तो मलिका बनी है भार्गवी और झलक देसाई यानी कि रुक्मिणी नजर आएंगे आपको पद्मावती के किरदार में यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि शो के इस अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर के लोग जितने एक्साइटेड हैं उससे ज़्यादा काफ़ी सारे लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं फेक बता करके। दरअसल शो में लोगों का मानना है कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी तो सही है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर शो में दिखाए जा रहे हैं ये गलत है। ये कहानी रुक्मिणी, कृष्ण और सत्यभामा की स्टोरी है, ना कि महालक्ष्मी और नारायण की। यहाँ पर कुछ लोगों ने इन स्टोरीज को फॉलो करते हुए कहा कि महालक्ष्मी का ही दूसरा रूप है रुक्मिणी, सत्यभामा स्टोरी श्रीनिवास वेंकटेश्वरा हैं और श्रीनिवास नारायण हैं खुद श्री कृष्ण, और ये स्टोरी इन लोगों की है, क्यों नहीं समझ रहे हो। तो कुछ ने लिखा, प्लीज पुराने वेद और पुराण को पढ़ें, लक्ष्मी नारायण ही रुक्मिणी, सत्यभामा कृष्ण हैं और वो अवतरित हुए हैं श्रीनिवास के रूप में, भूदेवी के रूप में और पद्मावती के रूप में वेंकटेश्वरा में। इन तीनों की वेंकटेश्वरा रूप में 3 बीवियां थीं और द्वारिकाधीश के ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू थे बातों को समझने के। तो वहीं कुछ कहते हैं कि हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि देवी राधा नहीं है इस कहानी में, बल्कि सत्यभामा और रुक्मिणी की कहानी है। तो राधा जैन के नाम से कमेंट आया, उन्होंने लिखा, लक्ष्मी नारायण के बीच में रुक्मिणी सत्यभामा कैसे आ सकती हैं, कुछ भी आप लोग बोलते हैं। पूरे स्टोरी में सबको मालूम है कि मलिका से सब लोग जलते हैं, इसीलिए आप लोग ऐसा बार बार बोल रहे हैं। तो वहीं कुछ ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के बीच में रुक्मिणी सत्यभामा आ ही नहीं सकती। तो वहीं कुछ ने कहा, प्रियंका देवी कौन कह रहा है कि राधा लक्ष्मी की स्टोरी नहीं है। कितनी बार बोलें कि मलिका को राधा के रूप में नहीं बल्कि महालक्ष्मी के रूप में देखिए और फिर सोचिए। तो वहीं राधा जैन के नाम से कमेंट आया, उन्होंने लिखा, स्टोरी फेक नहीं है, वेंकटेश्वरा श्रीनिवास महालक्ष्मी की स्टोरी है, तिरुपति गोविंदा गोविंदा। तो वहीं कुछ ने कहा कि यस, ये फेक स्टोरी है, सीरियल भी फेक है। तो एक और कमेंट आया, स्टोरी नहीं मालूम है तो मत देखो। रामोजित प्रामाणिक के नाम से कमेंट आया, उन्होंने लिखा, सीरियल फेक है लेकिन स्टोरी सही है। तो वहीं कुछ ने लिखा, स्टोरी हमें मालूम है लेकिन अगर नहीं भी मालूम होती तो हम तो इन्हीं की बात पर भरोसा करते हैं ना, लेकिन ये ऐसे फेक चीज़ें दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ ने कहा कि राधा कृष्ण रुक्मिणी के अपमान करने के बाद कौन देखेगा ये सीरियल। वैसे भी सीरियल की टीआरपी तो हमेशा लो ही रहती है और आप यहाँ पर इस एपिसोड में स्टोरी भी गलत दिखा रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स आए, जिसमें से एक ये भी था कि अब अच्छा नहीं लगता ये टीवी सीरियल देखने पर, सिर्फ इरिटेटिंग लगता है, गुस्सा आता है। मतलब माना कि शो कुछ अच्छा दिखा रहे हैं पहले से, लेकिन फेक लगता है अब तो। एपिसोड्स बढ़ाने के चक्कर में आप कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन वी लव सुमेध एंड मलिका बसंत, लेकिन स्टोरी के नाम पर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो वहीं कुछ ने कहा कि हम आने वाले एपिसोड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो देखा आपने कि जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने स्टोरी उतने पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर कुछ लोगों का क्लेम है कि जो स्टोरी है वो सत्यभामा, रुक्मिणी और श्री कृष्ण की है, ना कि महालक्ष्मी और हमारे विष्णु जी की। अब आखिर कौन सही है कौन गलत है इस बात का तो हमें अभी वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए सुमेध और मलिका के परफॉर्मेंस की, तो इस अपकमिंग स्टोरी में इन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप प्लीज़ राधा कृष्ण सीरियल को देखना ना छोड़ें और हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।